नमस्कार दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए रशिया से एक बहुत ही सैड न्यूज़ निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख भी पाओगे कि भारतीय जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट हैं, उन पर अटैक हुआ है रशिया में। जी हाँ, वहाँ पर एक सिटी है रशिया की, उसका नाम है उफा। वहाँ पर जो फॉरेन स्टूडेंट का हॉस्टल है उस पर एक हमलावर आया चाकू लेकर और उसने अटैक किया है, जिसमें करीबन 4 भारतीय स्टूडेंट्स को बहुत ही हाई इंजरी हुई है, उनको काफ़ी चोटें वगैरह आई हैं। एंड इस पर जो एम्बेसी है इंडिया की इन रशिया, उसने भी इस पर ट्वीट किया है एंड बताया कि हम डायरेक्ट मतलब पूरे जो भी वहाँ पर स्टूडेंट को जो इंजरी हुई है उन्हें हमने मतलब हेल्प प्रोवाइड करवाई है एंड उनके लगातार संपर्क में है। तो लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीयों पर अटैक विदेशों में क्यों होते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है निकलकर, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी ले लो आप, भारतीयों पर अटैक होते हैं। तो आज हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो डिटेल में इस टॉपिक को समझने से पहले ये देख लेते हैं क्या ये जो रशिया में अटैक हुआ है ये कोई टेरर अटैक है, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं। तो राइट नाउ अगर हम देखें तो इस समय कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये कोई टेरर अटैक है, कोई ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये अटैक किया गया है एंड कोई रिलीजियस रीजन हो सकता है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि बहुत जल्दी ये न्यूज़ निकल कर आई है। लेकिन एक बात क्लियर है कि करीबन मेनली भारतीय स्टूडेंट को टारगेट किया गया है, तो उसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे ये भी मानना है कि ये कोई टेरर अटैक भी हो सकता है, पर राइट नाउ इस समय जब मैं अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये कोई टेरर अटैक है, कोई ये इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है हमलावर का, एंड कुछ लोग कह रहे हैं इसका रिलीजियस रीजन भी हो सकता है। लेकिन अभी तक कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया है। एंड इस समय पुलिस देखे तो वो इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड पुलिस पर भी उसने मतलब 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, जो दिखाता है कि जो हमलावर था वो कितना अपने आप में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मेंटली प्रॉब्लम में भी था, मतलब मेंटल था थोड़ा देखें हम तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। आगे अगर कुछ क्लियरिटी आती है तो उस पर मैं आपको अपडेटेड, अगर कोई बहुत ही मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन डिटेल में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप, रशिया एंड यूएस में क्या समानता है जो इंडियन स्टूडेंट पर अटैक हो रहे हैं उनके पीछे। एंड जो ये रशिया में अटैक हुआ है इंडियन स्टूडेंट पर, इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने सीरियसली इस पर एक्शन लिया है एंड इसी के साथ जो इंडियन एम्बेसी है रशिया में, उन्होंने भी रशियन अथॉरिटी से बात करी है एंड इसके साथ में जो इंडियन ऑफिशियल हैं वो कजान में जाकर वहाँ से उफा के लिए निकले हैं। एंड जो भी वहाँ पर जो 4 स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट जो को प्रॉब्लम इंजरी आई है, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले लो, हॉस्पिटल सपोर्ट एंड उनकी फैमिली से उनके लिए कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी जा रही है, जो दिखा रहा है कि भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों को लेकर कितना मतलब संवेदनशील है। तो यहाँ पर भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा मतलब कि हम देख पाए, यहाँ पे आप ट्वीट भी देख पाओगे, इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। एंड नाउ इससे ये भी पता चलता है जो भारतीय सरकार है, भारतीय गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, कि भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ती है भारतीय सरकार विदेशों में। तो ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा पक्ष भी है। अच्छा, करंटली इंसिडेंट को समझने के बाद हम इसके पीछे की बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये सब घटना कैसे होती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी पाओगे 6 फरवरी 2026 का यहाँ पर लोकसभा में क्वेश्चन भी उठाया गया है कि जो मतलब कि विदेश में भारतीय स्टूडेंट पर जो अटैक होते हैं उससे लेकर क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा में। क्योंकि देखिए ये कोई एक इंसिडेंट तो है नहीं जो रशिया में हुआ है, ये मैनी कंट्रीज में, चाहे आप ले लो, कुछ टाइम पहले न्यूज़ निकल कर आई थी कि आयरलैंड में इस तरीके की घटना हुई है एंड अमेरिका में तो आप सब जानते हैं इस तरीके की घटना होती ही रहती है। और देखिए रशिया भारतीयों के लिए इतना पसंदीदा क्यों है, क्योंकि रशिया में जो है स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर बहुत जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेडिकल की स्टडी है वो बहुत ही आसान तरीके से होती है, मतलब बहुत ही सरल है, थोड़ी मतलब कि कहें तो कम महंगाई के साथ वहाँ पर अफोर्ड भी करी जा सकती है। नाउ आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूएसए की क्या स्थिति है इंडियन स्टूडेंट को लेके। तो देखिए यूएस को कुछ लोग बोलते हैं यार कि यार ये तो सबसे ज़्यादा सेफ कंट्री है, आप देखते होगे लगातार इंस्टाग्राम पे रील भी चलती रहती हैं, पर ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि यूएस में सब हर कोई जानता है कि गन कल्चर है, कहीं भी कोई बंदूक लेकर स्कूल में शूट कर देता है। आप देखते हो 3-4 बच्चे मारे गए, 10-15 लोग मारे गए, कभी यूनिवर्सिटी में आप देखोगे शूटिंग चल रही है, कभी सड़कों पर क्राइम नॉर्मली होता रहता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे बंदूक लेके कोई नहीं निकलेगा भाई, लेकिन यूएसए में निकलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, हर कोई बंदूक लेकर निकल ही आता है। एंड
इसके कारण जो इंडियन स्टूडेंट है उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे गन वायलेंस हो, चाहे मतलब डकैती हो, चोरी हो। इसके अलावा उन्हें नस्लीय भेदभाव का भी शिकार होना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि यूएस अपने आप में डेवलप तो बहुत हुआ है, लेकिन इसके साथ में इंडिया को लेकर थोड़ी उसके वहाँ के लोगों की जो मेंटेलिटी है वो थोड़ी अभी वीक है। लेकिन इसी के साथ अगर हम यूरोप पर नज़र डालें कि इंडियन स्टूडेंट के साथ वहाँ पर कैसा बर्ताव होता है, तो वहाँ पर मतलब गन कल्चर थोड़ा कम है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर चाकू की वारदातें बहुत होती हैं। अब देखिए रशिया का भी बहुत सारा भाग यूरोप में आता है, आप सब जानते हैं, तो रशिया में भी चाकू से अटैक हुआ, तो यहाँ पर भी मतलब यूरोप में भी चाकू से अटैक बहुत नॉर्मल है, जिस तरीके से अमेरिका में गन कल्चर है। इसके अलावा यूरोप में जो नस्लीय भेदभाव है वो भी बढ़ चढ़कर मतलब भारतीयों के साथ होता है। एंड इसके अलावा कभी कभी भीड़ भी सीधे मतलब कुछ क्षेत्रों में सीधे अटैक भी कर देती है। अच्छा, जो फॉरेन स्टूडेंट है उन्हें कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा नफरत का भी सामना करना पड़ता है कई विदेश के कई जगहों पर, चाहे आयरलैंड हो गया, चाहे जर्मनी हो गया, बहुत सारी जगह पर। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी बात यह भी है कि जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर मतलब वहाँ के जो कैंपस है वहाँ पर हाईली सिक्योरिटी है, जिसके कारण क्या है मतलब कैंपस के अंदर इस तरीके की कोई भी वारदात नहीं हो पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सेफ है। मतलब एक तरीके से हम देखें तो हम अगर बाहर पढ़ने जाएँ तो भाई सबसे पहले हमें अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे खुद अमेरिका ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे, हमने बिग पिक्चर देखने की कोशिश करी है कि किस तरीके से चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे खुद रशिया हो, हर जगह चाहे भारत जो इंडियन स्टूडेंट है, जो भारतीय विद्यार्थी हैं, उनको लगातार नस्लीय भेदभाव और इस तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस टाइम अगर करंटली देखें तो पिछले कुछ सालों में ये घटना बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हैं। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे पूरे टॉपिक को। अगर टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।